भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा अर्थात निर्गुण मार्ग के शाखा। महत्वपूर्ण बिंदु। प्रतिनिधि कवि संत जो कबीरदास जी हुए हैं और इस शाखा में माना गया है कि ईश्वर गुणों से परे है। ज्ञानाश्रयी शाखा को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में संत काव्य की संज्ञा प्रदान की। निर्गुण राम की आराधना को बल दिया गया। इन संत कवियों ने गुरु को ईश्वर से बड़ा दर्जा प्रदान किया। कर्म कांड की जगह पर नैतिक आचरण को श्रेष्ठ व पवित्र माना गया। जाति पात के बंधनों से ऊपर उठकर मनुष्य में एक सत्ता का निवास माना गया। मानव जाति के प्रति प्रेम व भाईचारे की भावना को बल दिया गया। निर्गुणपंथी संत कवियों ने माना कि वही सज्जन व्यक्ति है जिसके हृदय में पवित्रता है और वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। निर्गुण मार्गी अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उसमें सबसे प्रमुख रामानंद जी का स्थान है। रामानंद नाभादास के भक्तमाल के अनुसार ये रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य थे। रामानंद जी के 12 शिष्य थे। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। रामानंद जी द्वारा संस्कृत में रचे गए ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। हनुमान जी की आरती जो हम लोग अपने घरों में करते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, यह आरती श्री रामानंद जी द्वारा ही रचित है। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय का प्रचलन किया। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पैहारी ने गलता जो कि अजमेर राजस्थान में है, रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। इसे उत्तर तोताद्री कहा गया क्योंकि रामानुज संप्रदाय में तोताद्री का स्थान था। वही स्थान उत्तर तोताद्री अर्थात गलता का माना गया। कबीरदास जी कथनी करनी को एक मेव करने के पक्षधर संत शिरोमणि कबीर जैसा तन मन से पवित्र मनुष्य आज तक इस धरती पर प्रकट नहीं हुआ। उनकी वाणी को समाज में स्थान पाते हुए आज 600-700 वर्ष बीत चुके हैं, पर उसकी महत्ता ज्यों की त्यों बनी हुई है। कबीर अंतःकरण की पवित्रता पर बल देते थे। संत कवि मूर्त पूजा व अवतारवाद के विरोधी थे। कबीर परिचय में अनंत दास जी ने कबीर के जीवन और से जुड़े तथ्यों का उद्घाटन किया है। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। यह कबीर के संबंध में जो उक्ति है भक्तमाल में कही गई है, जिसके रचनाकार नाभादास जी माने जाते हैं। कबीरदास जी की रचना का नाम बीजक है, जिसमें साखी शबद रमैनी में उन्होंने अपनी वाणी को अभिव्यक्ति प्रदान की है। कबीर जी कहते हैं, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। और अहिंसा का समर्थन उन्होंने बौद्ध धर्म से अहिंसावाद के तत्व को ग्रहण किया और लिखा, दिन भर रोजा रहत हैं रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसी खुशी खुदाए। कबीर ने एक ऐसे संत कवि हैं जिन्होंने न केवल मुस्लिम धर्म बल्कि हिंदू धर्म में भी पर्याप्त बुराइयों, आडंबरों, बाह्याचारों पर कुठाराघात किया। जो भी हिंदू व मुस्लिम धर्म में बुराइयां थी उसका उन्होंने अपनी वाणी में खंडन किया, उसके बारे में उन्होंने लिखा और गलत सिद्ध किया।
वो लिखते हैं, जो तू बामन बामनी जाया, आन राह वे काहे न आया, जो तू तुरक तुर्कुनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। कबीर की रचनाओं में बौद्धों का अहिंसावाद, मुस्लिमों का एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन, सिद्धों नाथों की विचारधारा यथा हठ योग, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत आदि दृष्टव्य होता है। वे लिखते हैं, वेश्या के पायन तर लोटे, यह देखी हिंदू आई, अथवा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में न मस्जिद में न काबे कैलाश में। कबीर की भाषा आचार्य शुक्ल ने मानी है सदुक्कड़ी, जो कि पंचमेल खिचड़ी भी माना जाता है, जिसमें राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली का प्रमुख स्थान है। अन्य निर्गुण संत कवियों में, ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य कवियों में संत रविदास अथवा रैदास जी का प्रमुख स्थान है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद संकलित किए गए हैं। रैदास मीराबाई के गुरु थे और जाति के चमार। रैदास के फुटकल पद संत वाणी सीरीज में संग्रहित हैं। एक प्रसिद्ध उक्ति, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास जी से ही जुड़ी हुई है। अन्य ज्ञानाश्रयी शाखा कवियों में धर्मदास जी का भी स्थान महत्वपूर्ण है। ये कबीरदास जी के प्रधान शिष्य थे। कबीरदास के शरीर त्यागने पर वे उनकी गद्दी पर बैठे। बीजक का संकलन इन्होंने ही किया था। इनका एक पद है, मितऊ मड़ैया सुनी कर गैलो। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कबीरदास जी को याद करके ही इस पद की रचना की है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन का खंडन सुनकर ये निर्गुण मत की ओर अर्थात कबीरदास जी की ओर आकृष्ट हुए और उनसे दीक्षा ग्रहण की। अब अन्य ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों में गुरु नानक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पिता कालूचंद खत्री, माँ तृप्ता थी। गुरु नानक के बेटे श्री चंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ये सिख संप्रदाय के आदि गुरु कहलाए। ये अर्थात गुरु नानक जी सिख संप्रदाय के आदि गुरु कहलाए। इनके पद ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। यह संसार रैन दा सपना सुपना, कहीं देखा कहीं नाई दिखाया, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये इनके पद हैं। जपू जी नानक दर्शन का सार ग्रंथ है। आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, ये नानक जी की अन्य रचनाएं हैं। दादू दयाल भी ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवियों में, संत कवियों में गिने जाते हैं। ये दादू पंथ के प्रवर्तक थे और नराना अर्थात जयपुर राजस्थान में दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है। सत्संग स्थल दादू पंथियों का अलख दरीबा कहा जाता था। और दादू दयाल की जो प्रमुख काव्य संग्रह है उसका नाम है अंगवधू। निर्गुण भक्त कवि के साथ ही उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप की भी आस्था प्रकट की। सुंदरदास भी ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। ये दादू दयाल के शिष्य थे। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, सज्जन थे, जिन्होंने समुचित शिक्षा प्राप्त की थी। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलाप सुंदरदास द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं। सुंदर ग्रंथावली, जो कि 2 भागों में है, हरि नारायण शर्मा जी ने इसको संपादित किया है। ये प्रामाणिक रचनाएं इसमें इन्होंने संकलित की हैं। मलूक दास
इनका जन्म कड़ा इलाहाबाद में संवत 1631 में हुआ था। जो आलसियों का जो मूल मंत्र है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुक दास जी द्वारा ही ये दोहा रचित है। रत्न खान, ज्ञान बोध इनकी प्रमुख 2 रचनाएं हैं। अन्य ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवियों में अक्षर अनन्य का भी स्थान प्रमुख है। ये वेदांत के ज्ञाता थे। छत्रसाल जो राजा थे, इनके शिष्य थे और इनकी जो पुस्तकें हैं, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, दुर्गा सप्तशती का दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद अक्षर अनन्य जी ने ही किया था। जगजीवन साहब, ये कोटवा बाराबंकी के रहने वाले थे। इन्होंने अपना संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था सत्यनामी। संत रज्जब, ये भी दादू की ये प्रमुख शिष्य थे। रज्जब वाणी इनका रचना संग्रह है। और सब बगी अन्य संत कवियों की रचनाओं का जो इन्होंने संग्रह किया है उसका नाम है सब बगी। संत सदना ग्रंथ साहिब में इनका एक पद संकलित किया गया है और संत सेन आदि ग्रंथ में एक पद इनका भी संकलित किया गया है। संत जम्भनाथ, जोधपुर में जो विष्णुई संप्रदाय है उसके संस्थापक संत जम्भनाथ ही माने जाते हैं। लालदास की चेतावनी इनकी जो प्रमुख रचना है, ये भी संत कवियों के अंतर्गत ही गिने जाते हैं, माने जाते हैं। धन्यवाद।